नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। मेटल सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी है, पीएसयू कंपनी है दोस्तों। सेल की बात करते हैं और सेल के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे 10 नवंबर 2022 को। तो अपडेट आ गया है कंपनी की तरफ से और नंबर्स को चेक कर लेते हैं। दूसरी तिमाही में क्या इनकम रही है, क्या प्रॉफिट रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है दोस्तों। जैसे कि देखिए, मेटल सेक्टर में एक तरह से दबाव है पिछले 7-8 महीने के अंदर और सेल के शेयर में भी दबाव रहा है। एक रेंज में घूम रहा है, 70 रुपये से 85 से 90 रुपये के बीच ये घूम रहा है। थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले और अभी स्टॉक प्राइस 83 में है दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये और करोड़्स में नंबर्स हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं तो 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में 26,246 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों और Q1 में था 24,028 करोड़ का। एक साल पहले 26,826 करोड़ का था। तो अब की बार का जो रेवेन्यू है 26,246 करोड़ का है, Q1 के हिसाब से बढ़कर आया है। बट सालाना देखते हैं, एक साल पहले जो रेवेन्यू था 26,826 करोड़ का था, अब की बार कम हुआ है दोस्तों, 26,246 करोड़ का रेवेन्यू है। और अदर इनकम है कंपनी का, देखिए जो अदर इनकम है कंपनी का 441 करोड़ का अदर इनकम है दोस्तों। तो इस अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो 26,687 करोड़ का टोटल इनकम है और Q1 में था 24,334 करोड़ का और एक साल पहले 27,057 करोड़ का टोटल इनकम था। तो साल भर पहले कमाई ज़्यादा हुई थी, मीन्स इनकम ज़्यादा था। टोटल इनकम 27,057 करोड़ का था, अब ये घट कर 26,687 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q1 के हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो इनकम बढ़ कर आया है दोस्तों। तो इनकम बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने ये दिए रखा है। हम टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं सीधे से। 27,203 करोड़ का 27,203 करोड़ का एक्सपेंसेस है कंपनी का दोस्तों, सेल का इस क्वार्टर में। और टोटल इनकम है 26,687 करोड़ का। तो ये तो लॉस हो गया, नुकसान है कंपनी को, लॉस है। और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 515 करोड़ का नुकसान है दोस्तों। कंपनी को लॉस आया है इस क्वार्टर में और एक्सपेंसेस भी एक तरह से 27,203 करोड़ का हुआ है। Q1 में 23,295 करोड़ का था, एक साल पहले 21,304 करोड़ का था। तो Q1 में तो प्रॉफिट था कंपनी को, देखिए 1,038 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक साल पहले 5,752 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 385 करोड़ का नुकसान है दोस्तों। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 385 करोड़ का नुकसान है और 776 करोड़ का प्रॉफिट था Q1 में और एक साल पहले 4,303 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी, घाटा हुआ है दोस्तों Q2 ऑफ FY23 में। तो सेल को Q2 ऑफ FY23 में घाटा हुआ है 385 करोड़ का। तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है और अर्निंग पर शेयर भी माइनस में होगा, देखिए माइनस है ये। और 0.93 का अर्निंग पर शेयर है और Q1 में 1.88 का था, 10.42 का एक साल पहले था। घाटा आया है कंपनी को Q2 ऑफ FY23 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 34,779 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 131 का। डिविडेंड यील्ड है 10 का दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है एक साल का और स्टॉक प्राइस है 83 में
और 28% माइनस है दोस्तों पूरे साल में। किसी भी निवेशक ने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल के समय, तो स्टॉक प्राइस अप्रैल में देखिए 109 और 115 के बीच था ये। उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और सीधे से ये पहुंच गया 63-64 रुपीज़ में। 52 एक लो है 63 रुपया 60 पैसा, 52 एक हाई है 123 रुपये 95 पैसा। तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बेयरिश मोड बना हुआ है। लेकिन पिछले इसी साल जून में इस साल जून में 2022 में 66-65 रुपये में था दोस्तों, 65 और 66 रुपये में था, बढ़कर ये 90 रुपीज़ तक पहुंचा है। तो जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा बहुत उनको मुनाफा रहा होगा। स्टॉक प्राइस 83 में है और दूसरी तिमाही के नतीजे हम लोगों ने देखे हैं, तो एक तरह से देखिए मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी और स्टॉक में पहले से गिरावट है दोस्तों। तो इसका जो देखिए अब इंट्राडे की बात करते हैं तो 85 रुपये में ओपन हुआ था, 86 रुपये 65 पैसा हाई बना है, 83 रुपये 75 पैसा लो है। तो देखिए 80 रुपीज़ के नीचे अगर स्लिप होगा तो 78 रुपीज़ और 73 रुपीज़ यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। तो एक रेंज में ये रहेगा अगले 2-3 महीने। नीचे की तरफ 70 रुपीज़, ऊपर की तरफ 87 को ये क्रॉस करता है तब थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है दोस्तों। नहीं तो ये पिछले 5-6 महीने के अनुसार जो रेंज है इसकी मान के चलिए कि 65, ऊपर की तरफ 90 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें फिर तेज़ी आ सकती है दोस्तों। तो पूरे साल भर का है और पिछले साल देखिए ये ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। अब किसी भी निवेशक ने अगर ऊपर की तरफ लिया होगा इसको पिछले साल 2021 में 110, 120 के आसपास, तो उनको एक तरह से भारी नुकसान रहा है, ट्रैप रहे हैं। बट ये है कि सारे मेटल शेयर्स में एक तरह से गिरावट रही है और सेल में भी गिरावट है और इस क्वार्टर में नुकसान है तो डिविडेंड दिया नहीं गया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो और प्रॉफिट में कंपनी आए और डिविडेंड अच्छा मिलता है सेल्स से। जब ग्रोथ की बात आने लग जाएगी तो मेटल सेक्टर में फिर तेज़ी बन सकती है। तो ये दूसरी तिमाही Q2 FY 23 के नतीजों का अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।